नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। हमारा आज का वीडियो मनरेगा श्रमिक, ग्राम प्रधान, ग्राम रोजगार सेवक, पंचायत सहायक के लिए बहुत ही उपयोगी है। आज के वीडियो में हम लोग एफटीओ स्टेटस रिपोर्ट को देखना सीखेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मनरेगा में भुगतान की प्रक्रिया दो माध्यम से होती है। पहला माध्यम हमारा अकाउंट बेस होता है, यानी कि मनरेगा श्रमिकों को भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में, जो कि उनके जॉब कार्ड में से लिंक है, उस खाते में भेज दिया जाता है, जिसको अकाउंट बेस एफटीओ बोलते हैं। और जो हमारा दूसरे टाइप का एफटीओ है वो आधार बेस एफटीओ होता है। इस एफटीओ में हमारा एबीपीएस यानी कि आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम के माध्यम से भुगतान किया जाता है। एपीबीएस एनपीसीआई द्वारा संचालित एक विशेष प्रकार की भुगतान प्रणाली है, जो कि केंद्रीय कुंजी के रूप में आधार संख्या का उपयोग करके सरकारी लाभ यानी कि सब्सिडी को आधार सक्षम बैंक खाते यानी कि आधार इनेबल बैंक अकाउंट जो है उसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्थानांतरित करती है। हमारी आज की वीडियो में हम लोग अकाउंट बेस और आधार बेस दोनों तरीके के जो एफटीओ बनते हैं उनकी स्टेटस रिपोर्ट कैसे देखेंगे, इस बारे में बात करेंगे। सारी जानकारी देंगे, बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो साथियों, जानने के लिए हम लोग आ चुके हैं अपने गूगल क्रोम ब्राउजर की स्क्रीन पर, और हमें यहाँ अपने सर्च टैब में चले जाना है और यहाँ टाइप कर देना है मनरेगा स्टेट। मनरेगा स्टेट टाइप कर देने के बाद हमें इंटर कर देना है। जैसे ही इंटर करेंगे सर्च होकर के कुछ इस तरीके से रिजल्ट आप लोगों के सामने आ जाएगा। हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहली वेबसाइट आ चुकी है narega.nic.in/st home। तो हमें इसी वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का पेज आप लोगों के सामने खुल कर के आ जाएगा। यहाँ पे हमारे जितने भी स्टेट हैं, स्टेट की लिस्ट ओपन हो गई है। आप लोग जिस राज्य के रहने वाले हैं यहाँ से अपने राज्य के नाम का चयन कर लेंगे। जैसे ही राज्य के नाम का चयन करेंगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कॉर्नर में हमारी डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट ओपन हो गई है। हमारे राज्य में जितने भी जनपद हैं उनकी सूची खुल गई है। हमें यहाँ से अपने जनपद के नाम का चयन कर लेना है। यहाँ से हम अपने जनपद के नाम का चयन कर लेंगे। जैसे ही जनपद के नाम का चयन करेंगे हमारे सामने हमारे विकास खंड की लिस्ट ओपन हो जाएगी। हमारे जनपद में जितने भी विकास खंड हैं उनकी सूची यहाँ पे दिखाई देगी। हमें यहाँ से अपने विकास खंड के नाम का चयन कर लेना है। जैसे ही विकास खंड के नाम का चयन करेंगे हमारे सामने हमारी पंचायत की लिस्ट ओपन हो जाएगी। हमारी विकास खंड में जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं उनकी सूची यहाँ पे हमें दिखाई देगी। हमें यहाँ राइट कॉर्नर पे चले आना है। यहाँ पे अकाउंट एंड ईएफएमएस का ऑप्शन है। इसी के नीचे हम लोग देखेंगे कि सेकंड ऑप्शन है एफटीओ स्टेटस रिपोर्ट का। हमें इसी एफटीओ स्टेटस रिपोर्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही एफटीओ स्टेटस रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का पेज हम लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है एफटीओ स्टेटस रिपोर्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे आपके वित्तीय वर्ष लिख कर के आ जाएगा। आपको इस वित्तीय वर्ष में देखना है उसका नाम यहाँ पे लिख कर के आएगा। तो यहाँ पे हमारे वेज के कॉलम पे टिक है, क्योंकि हम लोग मजदूरी का एफटीओ देख रहे हैं तो यहाँ पे वेज के कॉलम पे टिक है। आप लोग मटेरियल का देखना चाह रहे हैं तो मटेरियल पे क्लिक कर लेंगे। यदि आप लोग मेट, अर्ध कुशल श्रमिक, कुशल श्रमिक यानी कि मिस्त्री का देखना चाह रहे हैं तो यहाँ से देख लेंगे। यहाँ पे सारी कैटेगरी दी हुई हैं, आप लोग अपने अकॉर्डिंग कैटेगरी चूज कर लेंगे।
हम यहाँ पे मजदूरी का देख रहे हैं, तो हमें यहाँ पे वेज पे ऑलरेडी क्लिक है, इसी पे क्लिक करने देना है। अब हमें यहाँ पे नीचे हमारे विकास खंड का नाम दिखाई देगा और इसी के आगे फर्स्ट सिग्नेचरी में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट सिग्नेचरी लिखा हुआ है। फर्स्ट सिग्नेचरी में नंबर ऑफ एफटीओ साइंड का ऑप्शन है, तो हमें इसी पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही फर्स्ट सिग्नेचरी के नीचे दिख रही संख्या पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से एफटीओ फर्स्ट सिग्नेचरी का पेज आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि हमारे एफटीओ दो तरीके से बनते हैं। एक तो हमारा अकाउंट मोड बनता है और जो दूसरा है वो हमारा आधार बेस एफटीओ बनता है। तो पहली बात तो हम यहाँ एफटीओ नंबर को देख कर ही जान सकते हैं कि हमारा जो एफटीओ है वो हमारा अकाउंट मोड है या आधार मोड है। इसके लिए हम लोग देख लेंगे कि हमारा जो एफटीओ नंबर है, एफटीओ नंबर को ही देख के जान सकते हैं। पहले ये देखिए, हमारा ये जो एक एफटीओ है तो इसमें लिखा हुआ है कि एफटीओ लिखा है और उसके आगे हमारा एफटीओ नंबर लिखा हुआ है। एफटीओ नंबर में के बीच में केवल और केवल एफटीओ लिख कर के आ रहा है, तो इससे हम लोग जान जाएंगे कि हमारा जो एफटीओ है वो अकाउंट मोड बना है। इसी के ठीक नीचे एक एफटीओ दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है एपीबी एफटीओ। इस एफटीओ के नंबर में एपीबी एफटीओ लिख कर के आएगा, तो हम लोग जान जाएंगे कि हमारा ये जो एफटीओ है वो हमारा आधार बेस बना है। इस एफटीओ का पैसा हमारा आधार के माध्यम से जाएगा। तो हम लोग इसी तरीके से एफटीओ नंबर को देखकर ही जान जाएंगे कि हमारा पैसा आधार बेस जाएगा या अकाउंट बेस जाएगा। अगर अकाउंट बेस जाएगा तो हमारा एफटीओ नंबर कुछ इस तरीके का होगा। हमारे एफटीओ नंबर में एबीपी यूज नहीं होगा अगर हमारा एफटीओ अकाउंट मोड है। अगर हमारा एफटीओ आधार बेस है तो हमारे उस आधार बेस एफटीओ नंबर में एपीबी जरूर लिख करके आएगा। तो हम यहाँ पे कोई से भी दो एफटीओ ओपन कर लेते हैं। एक तो एफटीओ हम नॉर्मल एफटीओ ओपन करेंगे जो कि हमारा नॉर्मल अकाउंट बेस बना है, और हमारा जो दूसरा एफटीओ है वो जो आधार बेस बना है इसको भी ओपन कर लेंगे। देख लेंगे दोनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम एफटीओ अकाउंट बेस ओपन कर रहे हैं। तो साथियों, हमारा अकाउंट बेस एफटीओ ओपन हो गया है। यहाँ पे सबसे पहले हमारे लिखा हुआ है एफटीओ ट्रांजैक्शन डिटेल्स और इसी के नीचे हमारा एफटीओ नंबर लिखा हुआ है। तो एफटीओ को कैसे देखना है आइए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे सामने सबसे पहला ऑप्शन सीरियल नंबर का है, सेकेंड ऑप्शन ब्लॉक नेम का है यानी कि विकास खंड का नाम दिखाई देगा। इसके बाद हमारा ऑप्शन है जॉब कार्ड नंबर एंड पंचायत नेम, यानी कि हमारा जो श्रमिक है उसका यहाँ पे जॉब कार्ड नंबर और वह जॉब कार्ड किस ग्राम पंचायत का है उसकी जानकारी यहाँ पे दी हुई है। इसी के आगे हम लोग चले आएंगे कि हमारा एप्लीकेंट नेम दिया हुआ है, यानी कि हमारा जो श्रमिक है उसका क्या नाम है। इसी के आगे वेज लिस्ट नंबर दिया हुआ है, यानी कि हमारा जो श्रमिक था उसकी कौन सी वेज लिस्ट बनी हुई है। और इसी के आगे हमारा श्रमिक का कौन सा बैंक अकाउंट नंबर हमारे खाते में फीड है उसकी जानकारी यहाँ पे दी हुई है कि हमारे श्रमिक का किस बैंक अकाउंट का खाता फीड है। तो यहाँ पे जिस बैंक का खाता फीड है उसका आईएफएससी कोड लिख करके आ रहा है। इसके बाद लिख करके आ रहा है अमाउंट टू बी क्रेडिट, यानी कि कितने रुपए का भुगतान होना है श्रमिक को। और इसी के आगे दिखा रहा है कि कितना अमाउंट क्रेडिट हो गया है श्रमिक के खाते में। और उसके बाद स्टेटस लिखा है कि यहाँ पे प्रोसेस्ड दिखा रहा है, यानी कि यह जो पैसा है श्रमिक के खाते में पहुंच चुका है। और प्रोसेस्ड डेट भी लिख कर के आ रही है कि किस डेट को पैसा श्रमिक के खाते में पहुंचा था। इसके आगे हम लोग देख लेंगे। इसके आगे हमारा जो ट्रांजैक्शन हुआ था श्रमिक के खाते में उसका यूटीआर नंबर लिख करके आएगा और दिखा रहा है इन एज पर फेवर बैंक इन केस ऑफ एबीपी ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है कि हमारा जो यह एफटीओ बना है यह अकाउंट बेस बना है, इसमें पैसा आधार बेस नहीं जाएगा क्योंकि हमारा यह एफटीओ आधार बेस नहीं बना है। यदि एफटीओ आधार बेस बनकर के आएगा तो हमें यहाँ पे इस कॉलम में बैंक के नाम दिखाई देंगे। ये तो हमारी बात हो गई अकाउंट बेस एफटीओ की। अब हम लोगों को देखना है कि आधार बेस एफटीओ को कैसे देखना है। तो हम वापस से अपने पेज पर आ गए हैं, अपने एफटीओ वाले पेज पर वापस आ गए हैं। यहाँ से हम ये नीचे वाला एपीबी वाला एफटीओ है, यानी कि जो आधार बेस एफटीओ बना है, इसको ओपन कर लेते हैं। तो हमारा आधार बेस एफटीओ आप लोगों के सामने ओपन हो गया है।
यहाँ पे भी ठीक हमारा उसी तरीके से एफटीओ नंबर, यहाँ पे सीरियल नंबर, ब्लॉक नेम, जॉब कार्ड नंबर, एप्लीकेंट नेम, वेज लिस्ट नंबर, सारी चीजें इस एफटीओ में सेम है। यहाँ तक कि यहाँ पे बैंक का आईएफएससी कोड वगैरह सारी चीजें लिख कर के आएंगी। लेकिन हमारे इस कॉलम में तो हमारे जॉब कार्ड पर जो बैंक अकाउंट फीड है उसका आईएफएससी कोड लिख करके आएगा। हम लोग स्क्रॉल करते हुए आगे आ जाएंगे तो दिखा रहा है कि हमारा आईएफएससी कोड तो हमारा इस बैंक का फीड है, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है बैंक एज पर बैंक इन केस ऑफ एबीपी ट्रांजेक्शन, यानी कि आधार बेस्ड जो हमारा ट्रांजेक्शन है वो हमारा किस बैंक में गया हुआ है। तो एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि हमारा ये कोई श्रमिक है, इसका आईडीआईबी यानी कि जो इंडियन बैंक है उसका खाता फीड है, और इसका जो पैसा गया है आधार बेस वो भी इंडियन बैंक के ही खाते में गया है। ये हमारा फर्स्ट टाइप का लेबर है, यानी कि इस लेबर के जो जॉब कार्ड में जो अकाउंट फीड है वो भी इंडियन बैंक का फीड है, और जो एनपीसीआई सीडिंग है यानी कि जो एबीपीएस के माध्यम से भुगतान गया है वो भी इंडियन बैंक के ही खाते में गया है। यहाँ पे इसी के नीचे हम लोग देख लेंगे कि एक और श्रमिक है, इनका भी इंडियन बैंक का खाता श्रमिक के जॉब कार्ड पर फीड है, लेकिन इनका जो भुगतान है वह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के खाते में गया है। हमारा जो ये लास्ट वाला कॉलम है ये बताएगा कि श्रमिक का पैसा किस बैंक के खाते में गया है। हम लोगों ने जैसा कि देख लिया कि यहाँ पे इन श्रमिक के जॉब कार्ड पर इंडियन बैंक का खाता फीड है, लेकिन इनका जो पैसा है वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में गया है, और उस अकाउंट पे क्या नाम पड़ा है उसकी जानकारी यहाँ पे लिख करके आएगी। तो आप लोग भी ठीक इसी तरीके से चेक कर पाएंगे कि आधार बेस पैसा किस खाते में गया है और आपके जॉब कार्ड पर किस बैंक का अकाउंट नंबर फीड है। तो ये आप लोग यहाँ पे देख लेंगे कि हमारा जो ये वाला देखेंगे, ये वाला हमारा जो एफटीओ था जो अकाउंट बेस बना था, इसमें यहाँ पे एबीपी ट्रांजेक्शन वाला जो केस था यहाँ पे ब्लैंक शो हो रहा था, लेकिन हमारे आधार बेस ये वाला एफटीओ है, ये हम लोग देख लेंगे कि एपीबी एफटीओ है यानी कि आधार बेस एफटीओ है। इसमें हमारे बैंक के नाम शो हो रहे हैं क्योंकि यह हमारा जो भुगतान है यह आधार बेस हुआ है। तो साथियों आप लोग भी ठीक इसी तरीके से देख पाएंगे कि हमारा पैसा किस बैंक अकाउंट में गया है। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।